हेलो फ्रेंड्स, जो स्टूडेंट्स यूएस से अपना अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट करना चाहते हैं, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो ऐसा सपना देखते हैं कि वो अपनी मेडिकल की पूरी एजुकेशन यूएस से लें। तो यूएस की एजुकेशन लेने का जो प्रोसेस है और स्पेशली उसमें जो अंडर ग्रेजुएट के लिए जो प्रोसेस है, उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया था। वो आपको यहाँ लिंक पर मिल जाएगा, आप उस वीडियो को देखिएगा। लेकिन उसके बाद उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि यूएसएमएलई क्या है, यूनाइटेड स्टेट मेडिकल लाइसेंसिंग एग्ज़ाम, इसका क्या प्रोसीजर है, कैसे इस एग्ज़ाम को दिया जाता है, क्या इसकी सक्सेस रेशो है, कैसे इसको क्वालिफाई करते हैं, क्या इसका पूरा प्रोसीजर है। तो ये सब जानने के लिए अगर आप अपना सपना देखते हैं कि आप यूएस जाके अपना पोस्ट ग्रेजुएशन करें, और चाहे आप अंडर ग्रेजुएट इंडिया से करें या किसी भी स्टडी अब्रॉड डेस्टिनेशन से करें और उसके बाद अपना पोस्ट ग्रेजुएशन यूएस से करें, तो आपको एक एंट्रेंस फाइट करना पड़ेगा, यूएसएमएलई यानी कि यूनाइटेड स्टेट मेडिकल लाइसेंसिंग एग्ज़ाम। ये एग्ज़ाम एक लाइसेंसिंग एग्ज़ाम है, जैसा किसी भी दूसरे कंट्री में होता है। जैसे इंडिया में नेक्स्ट एक लाइसेंसिंग एग्ज़ाम होगा जो कि किसी भी स्टूडेंट को अगर इंडिया में प्रैक्टिस करना है तो उसको देना होगा। वैसे ही यूएसएमएलई लाइसेंसिंग एग्ज़ाम अगर आप यूएस में रेजिडेंसी करके वहाँ पर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उसको देना पड़ता है। हाय, मेरा नाम है विनय शर्मा, मैं एक करियर कोच हूँ और आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं डिटेल में यूनाइटेड स्टेट मेडिकल लाइसेंसिंग एग्ज़ाम के डिफरेंट स्टेप्स के बारे में, कैसे एग्ज़ाम होता है, और फिर आप जान सकेंगे कि कौन से वो कंट्रीज़ हैं जहाँ का यूएसएमएलई का सक्सेस रेशो बहुत अच्छा है, और आप ये भी जान पाएंगे कि यूएसएमएलई में कितने % बच्चे सही मायने में सफल हो पाते हैं। तो जुड़े रहिए मेरे इस वीडियो के साथ। तो चलिए समझते हैं इस पूरे प्रोसेस को। यूएसएमएलई एग्ज़ाम यानी कि यूनाइटेड स्टेट मेडिकल लाइसेंसिंग एग्ज़ाम एक लाइसेंसिंग एग्ज़ाम है जो कि यूएस में अगर आप रेजिडेंसी, जिसको वहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन को रेजिडेंसी कहा जाता है, करना चाहते हैं तो आपको देना होता है। इस एग्ज़ाम को देने के लिए 3 स्टेप्स होते हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। स्टेप 1 सबसे पहले दिया जाता है जब आपका नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो जाते हैं। स्पेसिफिकली अगर इंडिया की बात करें या दूसरे कंट्रीज तो 3rd ईयर के बाद। 3rd ईयर में जब आपके सारे नॉन क्लिनिकल यानी कि आपके थ्योरी सब्जेक्ट सब कंप्लीट हो चुके होते हैं, तब आप स्टेप 1 का एग्ज़ाम देते हैं। उसके बाद जब आपका क्लिनिकल रोटेशन पूरा हो जाता है, आप हॉस्पिटल का एक्सपोजर ले चुके होते हैं, तब आपका स्टेप 2 का एग्ज़ाम होता है। और जब आप रेजिडेंसी पूरा कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद आपका स्टेप 3 का एग्ज़ाम होता है। तो चलिए समझते हैं इन सभी स्टेप्स को स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले बात करते हैं यूएसएमएलई स्टेप 1। तो यूएसएमएलई स्टेप 1 क्यों लिया जाता है और कब लिया जाता है? बेसिकली यूएसएमएलई स्टेप 1 का पर्पस है कि आपसे ये जाना जा सके कि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में, और वो पूरी साइंस जो कि आपको मेडिसिन को प्रैक्टिस करने के लिए यूज़ होने वाली है। तो बेसिक साइंसेस के ऊपर ये पूरा टेस्ट बेस्ड होता है। इसका स्पेशल एम्फेसिस होता है वो प्रिंसिपल्स, वो मैकेनिज्म्स जो कि हेल्थ, डिजीज एंड मोड्स ऑफ थेरेपी को देखती हो। इसके बाद आपकी इसमें मास्टरी होनी चाहिए, ना सिर्फ आपकी बेसिक साइंस में, बल्कि यू शुड बी अ कॉम्पिटेंट इन प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन इन प्रेजेंट। मतलब आप ना सिर्फ प्रेजेंट टाइम के हिसाब से, बल्कि आप कॉम्पिटेंट होने चाहिए फॉर अ लाइफ लॉन्ग लर्निंग। ये इसका मकसद होता है। और स्टेप 1 का एग्जाम ये एक 1 डे एग्जामिनेशन होता है। टोटल इसे डिवाइड किया जाता है 60 मिनट्स के ब्लॉक में। पूरे एक दिन तक ये पेपर चलते हैं, 60 मिनट्स के ब्लॉक होते हैं। टोटल 8 घंटे की टेस्टिंग होती है। इसका मतलब आपके 60 मिनट्स के 8 ब्लॉक्स होते हैं। इसमें किसी भी ब्लॉक का जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं वो 40 से ज़्यादा नहीं होते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चंस आर 40। तो पर ब्लॉक नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर 40। इस हिसाब से ये 8 आवर टेस्टिंग में जो टोटल ओवरऑल एग्जामिनेशन होता है, इसका मैक्सिमम मार्क होता है 280, यानी कि टोटल 280 मार्क्स के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे अलग अलग ब्लॉक्स में। हर ब्लॉक 40 क्वेश्चंस का होगा और इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं 194। 194 जिस बच्चे ने भी ले लिया वो स्टूडेंट क्वालिफाइड है। वो स्टूडेंट यूएस में रेजिडेंसी मैचिंग के लिए अप्लाई कर सकता है। और अगर आप 194 अबव हैं, यानी आपने एक बार यूएसएमएलई स्टेप 1 क्लियर कर लिया है, तो फिर आप यूएसएमएलई स्टेप 1 वापस से रिपीट नहीं कर सकते इम्प्रूवमेंट के लिए या नंबर बढ़ाने के लिए।
कम से कम 7 साल तक। लेकिन अगर आप यूएसएमएलई फेल हो जाते हैं स्टेप 1 में, तो फिर आप इसके लिए आराम से रीअपियर कर सकते हैं। लेकिन जैसा इंडिया में भी होता है कि आपके पास क्वालिफाइंग नंबर कुछ और होते हैं और फाइनली आपको कॉलेज थोड़ा हायर मार्क्स पे मिलता है, वैसे ही यूएसएमएलई स्टेप 1 के बेसिस पे ही आपकी रेसिडेंसी मैचिंग होती है, आपको कॉलेज मिलता है। इसलिए यूएसएमएलई का स्टेप 1 का स्कोर आपका थोड़ा सा हाई होना चाहिए। प्रिफर्ड स्कोर 220 प्लस होना चाहिए। 220 प्लस से नीचे वाला जो स्कोर है वो अच्छा नहीं माना जाता है। तो अगर आप 192 स्कोर करते हैं तो आप क्वालिफाई तो हो गए हैं, लेकिन आपकी रेजिडेंसी मैचिंग हो भी सकती है, ना भी हो। लेकिन अगर आपने 192 की जगह 220 प्लस कर लिया है स्कोर, तो डेफिनेटली आपको कोई ना कोई अच्छा कॉलेज रेजिडेंसी के लिए मैच हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर जनरली ये सजेस्ट किया जाता है कि अगर आपके 220 या 225 अबव स्कोर नहीं आ रहे हैं और आप जस्ट पास हो रहे हैं, तो बेटर है कि आप फेल होकर वापस आएँ ताकि आप रीअपियर कर सकें। और अगर आप पास हो रहे हैं तो फिर फ्लाइंग कलर्स। इसके लिए बहुत सारी कोचिंग्स अवेलेबल हैं। आप जब कोचिंग्स के मॉक टेस्ट देंगे, और बहुत सारा स्टडी मटेरियल आपको यूएसएमएलई की वेबसाइट पे भी मिल जाएगा। मैं लिंक बता रहा हूँ आपको, यहाँ पर आपको यूएसएमएलई के लिंक्स मिल जाएंगे जहाँ पर आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट स्टडी मटेरियल भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो ये था यूएसएमएलई स्टेप 1। यूएसएमएलई स्टेप 1 देने के बाद अगर आप यूएसएमएलई स्टेप 1 क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप जाते हैं फिर यूएसएमएलई स्टेप 2 पे। ऐसा ना सोचिए कि बहुत सारे स्टेप हैं तो बहुत डिफिकल्ट एग्जाम है, क्योंकि अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि यूएसएमएलई स्टेप 1 में कितने % बच्चे क्वालिफाई हो पाते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऑन एन एवरेज अगर हम इंडिया में नीट की बात करें तो नीट में 16 लाख बच्चे में एग्जाम देने बैठते हैं। तो अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया में नीट का एग्जाम देने के लिए 16 लाख बच्चे बैठते हैं, उसमें से अप्रॉक्सीमेटली 8 लाख बच्चे क्वालिफाई करते हैं, यानी कि वो कट ऑफ से ज़्यादा स्कोर करते हैं। उनमें से सिर्फ 40,000 बच्चों को ही गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल पाता है। इसका सक्सेस रेशो हुआ 3 से 4%। अब हम देखने जा रहे हैं कि यूएसएमएलई स्टेप 1 में जिसके बेसिस पे आपकी रेसिडेंसी मैचिंग होगी, कितने % बच्चे क्वालिफाई करते हैं। तो मैं आपको लेके जा रहा हूं यूएसएमएलई की ऑफिशियल वेबसाइट पे। यूएसएमएलई की वेबसाइट पे अगर आप जाते हैं, यहां आप देख सकते हैं, यहां पर आप जाइए यूएसएमएलई अपडेट्स एंड रिसर्च के अंदर परफॉर्मेंस डेटा में, और परफॉर्मेंस डेटा में जाके आप यूएसएमएलई स्टेप 1 का परफॉर्मेंस डेटा दे सकते हैं। यहाँ पे पिछले 10 साल का परफॉर्मेंस डेटा दिया हुआ है, कैसा परफॉर्मेंस था। हम 2020 वाला परफॉर्मेंस डेटा खोल रहे हैं और इसमें देखते हैं कि क्या परफॉर्मेंस रहा। तो यहाँ देखने को मिलता है कि करीब करीब यूएस और कैनेडियन स्कूल्स में से 22,146 स्टूडेंट्स बैठे, उनमें से 96% बच्चे ने 2019 में क्वालिफाई किया। 96%। ये एसेंशियल है, क्योंकि यूएस और कैनेडियन स्कूल्स के जो बच्चे हैं वो बिना यूएसएमएलई क्रैक किए, बिना अपनी रेजिडेंसी किए, वो यूएस में प्रैक्टिस नहीं कर सकते। वहाँ पोस्ट ग्रेजुएशन एसेंशियल है। जैसे इंडिया में हमारा अंडर ग्रेजुएट के बाद प्रैक्टिस कर सकते हैं, वहाँ पे नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए वहाँ पोस्ट ग्रेजुएशन करना जरूरी। तो हर बच्चे को यूएसएमएलई क्रैक करना ही पड़ेगा। लेकिन जो बच्चे फेल हुए, यानी 4% जो बच्चे फेल हुए, उनमें से भी 838 बच्चों ने फिर एग्जाम दिया और उनमें से 66% क्वालिफाई कर दे। 98-99% सक्सेस रेशो आ रहा है, और लगभग यही सक्सेस रेशो अगर आप देखते हैं 2020 में भी रहा। कोविड की वजह से कुछ बच्चे कम बैठे, लेकिन ओवरऑल सक्सेस रेशो 97% से लेकर 98% रहा, विच इज़ अ प्रिटी गुड स्कोर। अब अपन बात करते हैं नॉन यूएस नॉन कैनेडियन स्कूल्स की, जो बच्चे यूएस और कनाडा के अलावा पूरे दुनिया में किसी भी देश से पढ़े हैं। टोटल 14,046 स्टूडेंट्स बैठे 2019 में, जिनमें से 82% बच्चे क्वालिफाई। आप 82% का मतलब समझ सकते हैं। अगर 14,000 स्टूडेंट बैठे हैं तो उनमें से सिर्फ 2,000 बच्चे फेल हुए हैं, 12,000 बच्चे पास हुए हैं, और 12,000 बच्चों ने एलिजिबल हो गए हैं रेजिडेंसी मैचिंग के लिए। सक्सेस रेशो 82% का मतलब हर 5 में से 4 बच्चे क्वालिफाई हुए हैं। और लगभग 2020 में 11,742, यहाँ भी बच्चे थोड़े से कम बैठे थे बिकॉज ऑफ कोविड, लेकिन 87% बच्चों ने यूएसएमएलई क्वालिफाई किया है, यानी कि हर 5 में से 4.5 बच्चे। इनमें से जो बच्चे फेल हुए वो बच्चे वापस रिपीटर्स में बैठे। तो 2019 स्टूडेंट बैठे रिपीटर्स में, 45% क्वालिफाई हुए, और यहाँ 2020 में 1,375 बच्चे बैठे, उनमें से 50% क्वालिफाई हुए। ओवरऑल अगर आप रेशियो देखते हैं तो विच इज़ ह्यूज। कहाँ हमारे यहाँ पे नीट का सक्सेस रेशो है 3 से 4%, यूएसएमएलई का सक्सेस रेशो है 80 से लेकर 90% तक। आप सोचिए, अगर आप जरा भी पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं और अगर आपने सपना देखा है कि मुझे डॉक्टर बनना है,
तो आपका सक्सेस रेशो कितना अच्छा हो सकता है। ये सब मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट से दिखा रहा हूँ, हो सकता है इसकी जानकारी आपको आज से पहले नहीं हो। तो ये था यूएसएमएलई स्टेप 1 का स्टेटस। अब अपन चलते हैं यूएसएमएलई स्टेप 2 के लिए। यूएसएमएलई स्टेप 2 का मतलब क्या होता है? यूएसएमएलई स्टेप 2 जनरली जब हमारा क्लिनिकल रोटेशन यानी कि 4th और 5th ईयर कंप्लीट हो जाता है, कुछ कंट्रीज में 6th ईयर के बाद, जब हमारा हॉस्पिटल का एक्सपोजर पूरा हो चुका होता है और क्लिनिकल एक्सपोजर पूरा हो चुका होता है, तब जाके आपको क्लिनिकल नॉलेज और क्लिनिकल स्किल्स का एग्जाम देने को मिलता है। क्लिनिकल नॉलेज में आपसे अपेक्षा की जाती है स्टेप 2 के बेसिस पे कि आपके पास एबिलिटी है कि आप मेडिकल की जो नॉलेज आपने ली है और जो स्किल्स आपने लिए हैं और उस पूरी क्लिनिकल साइंस को आप पूरी तरीके से समझते हैं और आप अंडर सुपरविजन आप किसी भी पेशेंट को क्योर करने की सक्षमता रखते हैं। और इसमें स्पेशल एम्फेसिस दिया जाता है अगेन हेल्थ प्रमोशन एंड डिजीज प्रिवेंशन पे। यहाँ पर डिजीज क्योर के ऊपर नहीं, डिजीज प्रिवेंशन के ऊपर विशेष ध्यान दिया जाता है। और इसीलिए जैसे हमारे यहाँ पे इंडिया में जो लाइसेंसिंग एग्जाम होते हैं अभी तक, जैसे पहले FMG हुआ करता था, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जाम, उसमें सिर्फ थ्योरी पेपर हुआ करता था, कोई प्रैक्टिकल पेपर नहीं होता था, क्लिनिकल नॉलेज और क्लिनिकल स्किल्स टेस्ट नहीं की जाती थी। इंडिया में भी अगर हम बात करें तो इंडिया के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में, ज़्यादातर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के अंदर कोई बहुत अच्छा पेशेंट फ्लो नहीं है और बच्चों को क्लिनिकल एक्सपोजर बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं मिल पाता। और जिन जगहों पर क्लिनिकल एक्सपोजर अच्छा नहीं मिलेगा वहाँ पर आपको क्लिनिकल नॉलेज और क्लिनिकल स्किल्स पेपर क्लियर करने में दिक्कत आएगी। इसलिए मेरा सजेशन है कि अगर आप सीरियसली यूएसएमएलई क्रैक करना चाहते हैं तो आपको ऐसे कॉलेजेस से पढ़ाई करनी चाहिए जहाँ पर आपको हॉस्पिटल्स, पेशेंट्स बहुत ज़्यादा देखने को मिले, पेशेंट फ्लो बहुत अच्छा हो और डिजीज़ पैटर्न भी कुछ आपको सिमिलर मिले। जब आप क्लिनिकल नॉलेज, क्योंकि यूएस में जो क्लिनिकल स्किल्स यूज़ की जाती हैं वहाँ पर कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर और आपके एम्पैथेटिक स्किल्स के ऊपर भी बहुत ज़्यादा काम किया जाता है। इसके अलावा वहाँ का डायग्नोसिस का प्रोसेस भी थोड़ा सा अलग है। इंडिया में अपन किसी भी बीमारी के लिए आराम से किसी को भी एंटीबायोटिक दे सकते हैं, जो कि आप यूएस में नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हमारा थोड़ा सा फर्क आ जाता है क्लिनिकल नॉलेज और क्लिनिकल स्किल्स का। इसलिए आपको पढ़ाई ऐसी जगह से करनी चाहिए जहाँ पे आपको यूएस पैटर्न का क्लिनिकल नॉलेज और क्लिनिकल स्किल्स मिल पाए। यहाँ पर भी हम बात करते हैं, अब चल रहे हैं पेपर कैसे होता है। टोटल 9 आवर टेस्टिंग होती है, टोटल 9 घंटे का। एक ब्लॉक 60 मिनट्स का होता है और किसी भी ब्लॉक में 40 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं होते हैं। टोटल मार्क्स आपके 318 से ज़्यादा नहीं होते हैं, सो मैक्सिमम मार्क इज 318। अब इसके अंदर आपको 45 मिनट्स का ब्रेक टाइम भी मिलता है और 15 मिनट्स का ऑप्शनल ट्यूटोरियल मिलता है। तो ये टोटल मिला के 9 घंटे का स्ट्रक्चर है। अब इसमें अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हैं तो 318 जो स्कोर है उसमें से आपको 209 क्वालिफाइंग मार्क्स है। 209 अगर आप स्कोर कर लेते हैं तो आप क्वालिफाइड है और आप आगे जा सकते हैं क्लिनिकल नॉलेज की लेवल से और क्लिनिकल स्किल्स से। अब यहाँ पर एक चीज़ समझने की है, आपको जो यूएसएमएलई की मैचिंग होगी, यानी कि आपको जो रेजिडेंसी की मैचिंग होगी, आपको जो मेडिकल कॉलेज असाइन किया जाएगा वो यूएसएमएलई स्टेप 2 के स्कोर पे नहीं मिलेगा, वो यूएसएमएलई स्टेप 1 यानी कि आपकी थ्योरी की नॉलेज के बेसिस पे मिलेगा। तो अगर आपका स्टेप 1 में आपने अच्छा स्कोर किया है तो उसके बेसिस पे ही आपको कॉलेज मिल पाएगा। स्टेप 2 में आपको स्कोर नहीं बताया जाता, यहाँ पे सीधे पास या फेल किया जाता है। अगर आपने 209 स्कोर किया है तो आप पास हैं, 209 से नीचे हैं तो आप फेल हैं। तो यहाँ सीधे सीधे पास और फेल का खेल है, आपको पास करना ज़रूरी है। अगर आप पास नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप आगे नहीं जा सकते। तो दोनों क्लिनिकल नॉलेज और क्लिनिकल स्किल्स। अब क्लिनिकल नॉलेज और क्लिनिकल स्किल्स में फ़र्क क्या होता है, समझने की ज़रूरत है। व्हाट इज़ नॉलेज एंड व्हाट इज़ स्किल्स। मान लीजिए आपके पास एक पेशेंट दिखाने के लिए आता है, तो आपके पास जानकारी है कौन सी बीमारियाँ होती हैं, उनके क्या सिम्टम्स होते हैं, उनके अंदर कौन सी दवाई काम करती है। ये हो गई नॉलेज जो आपने पढ़ी है थियोरेटिकली। आपने पेशेंट्स को देखा, आपने उनको सुना, उनके सिम्टम्स को सुना, उससे आपको एक जानकारी हुई कि मैं किस तरीके से एक पेशेंट को डायग्नोस करूंगा और किस तरीके से उसको सोल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा। ये हो गया क्लिनिकल नॉलेज का पार्ट। क्लिनिकल स्किल्स, आज मान लीजिए ब्लड प्रेशर लेना है, ये एक स्किल है, ये आप किसी नर्स को भी सिखा सकते हैं, किसी वार्ड बॉय को भी सिखा सकते हैं। तो क्लिनिकल स्किल्स में वो चीज़ें जो स्किल बेस्ड होती हैं उनके ऊपर ध्यान दिया जाता है, जिसमें कम्युनिकेशन स्किल भी एक महत्वपूर्ण पार्ट है। तो क्लिनिकल नॉलेज और क्लिनिकल स्किल्स के बेसिस पे आउट ऑफ 318 आपको 209 स्कोर करना है, अबाउ स्कोर करना है, आप पास हो जाएंगे, आप नेक्स्ट लेवल पे चले जाते हैं स्टेप 2। अगर आप स्टेप 2 क्लियर है और आपने स्टेप 1 में अच्छा स्कोर लिया है, जिसके बेसिस पे आपकी रेजिडेंसी मैचिंग हो चुकी है, तो आपके लिए एक स्वर्णिम भविष्य इंतज़ार कर रहा है यूएस में,
जहाँ पे आप जाके कर सकते हैं अपनी रेजिडेंसी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन, स्पेशलाइजेशन और सुपर स्पेशलाइजेशन, जिसकी ड्यूरेशन 3 ईयर्स से लेकर 7 ईयर्स तक वेरी करती है, जहाँ पर आपको पढ़ाई करने के दौरान कोई फीस नहीं देनी होती है, बल्कि उसके साथ साथ आपको एक अच्छी अमाउंट में स्टाइपेंड भी मिलता है, जो कि आपके रहने खाने से काफ़ी ज़्यादा होता है और आप आराम से उसके अंदर सस्टेन कर सकते हैं, आप आराम से पैसा कुछ अर्न भी कर सकते हैं। तो अगर आप एक बार स्टेप 2 क्लियर कर गए तो आपको रेजिडेंसी मैचिंग होना तय है। अब अपन देखते हैं कि स्टेप 2 क्या बच्चे क्लियर कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक बार फिर से यूएसएमएल की वेबसाइट पे ले जा रहा हूँ। यूएसएमएल की वेबसाइट का परफॉर्मेंस डेटा दिखा रहा हूँ और आपको दिखा रहा हूँ कि यूएस और कैनेडियन स्कूल्स में यहाँ पे दिया हुआ है डेटा 2018, 19 और 20 का। तो लगभग 21,721 बच्चे जो यूएस और कैनेडियन स्कूल से बैठे 97% क्वालिफाई हुए और 2020 में 98% क्वालिफाई हुए। ठीक इसी तरीके से नॉन यूएस नॉन कैनेडियन स्कूल से बच्चे थे 11,082, उनमें से 87% क्वालिफाई हुआ। 2020 में 9,123 में से 90% बच्चे क्वालिफाई हुए। यहाँ पर एक बार फिर आप सक्सेस रेशो देख सकते हैं, 85 से लेकर 90% तक सक्सेस रेशो है, विच इज़ ह्यूज। अगेन अगर आप बिल्कुल सिंसियरली पढ़ाई कर रहे हैं तो क्लिनिकल नॉलेज में और क्लिनिकल स्किल्स में भी लगभग आपका नॉन यूएस नॉन कैनेडियन का स्कोर। लेकिन अगर आप यहाँ पर एक शिफ्ट देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि यूएस में क्लिनिकल स्किल्स में ऑलमोस्ट 95% क्वालिफाई कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर नॉन यूएस नॉन कैनेडियन स्कूल्स के अंदर क्लिनिकल स्किल्स के अंदर सक्सेस रेशो थोड़ा सा पुअर आ रहा है। उसका कारण है कि ज़्यादातर बच्चे सोचते हैं मेडिकल की पढ़ाई का मतलब है थ्योरी पढ़ाई नहीं है। जब तक आपके पास क्लिनिकल नॉलेज और स्किल्स नहीं है तब तक आप अच्छा डॉक्टर नहीं बन सकते हैं और आप यूएसएमएल को भी क्रैक नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए आपको एक ऐसे कॉलेज के साथ पढ़ाई करनी चाहिए जहां पर आपको बहुत अच्छा क्लिनिकल एक्सपोजर और क्लिनिकल स्किल्स मिले। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप उन 75% से लेकर 77% बच्चे जो स्किल्स के एग्जाम को क्लियर करते हैं उसमें आ पाएंगे। अब स्टेप 2 क्लियर करने के बाद आपका रेजिडेंसी मैचिंग हो जाती है, आपकी पूरी रेजिडेंसी वहाँ होती है। जितना अच्छा आपका स्कोर है उतना अच्छा आपको कॉलेज मिलता है, उतनी अच्छी आपको सुपर स्पेशलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन मिलती हैं, उतनी ही अच्छी आपको स्टाइपेंड भी मिलती है। लेकिन एक बार आपने ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट किया तो स्टेप 2 के अंदर आप अंडर सुपरविजन मेडिकल प्रैक्टिशनर की तरह काम करेंगे, यानी कि आपके ऊपर कोई ना कोई सुपरविजन होना ज़रूरी है और आप अंडर सुपरविजन तैयार हैं मेडिकल प्रैक्टिस करने के लिए। लेकिन स्टेप 3 इस पूरी स्टेज का सबसे आखिरी एग्ज़ाम है, जो कि आपको आपकी नॉलेज और आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ बायोमेडिकल एंड क्लिनिकल साइंस को चेक करता है और ये श्योर करता है कि ये करने के बाद आप विदाउट सुपरविजन यानी कि अनसुपरवाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिसमें आपके ऊपर कोई गाइडेंस ना भी हो। तो नाउ यू आर रेडी टू प्रैक्टिस विदाउट एनी सुपरविजन। तो वहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद ही आप ये काम कर पाते हैं। इसके अलावा जैसे एम्बुलेटरी सेटिंग्स में आप जैसे इमरजेंसी सेटिंग्स जो होती हैं जहाँ पर आपके ऊपर कोई गाइड करने वाला नहीं है, आपको खुद को ही डिसीजन लेना है कि पेशेंट को कैसे ट्रीट करना है। ये करने के बाद आप रेडी है, आपको प्रैक्टिसिंग लाइसेंस मिल जाता है, आप यूएस में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर आप यूएस में प्रैक्टिस करने के लिए एक बार यूएसएमएल स्टेप 3 क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद आप वहाँ पे आपको प्रैक्टिसिंग लाइसेंस मिल जाता है, उसके बाद आपकी ये डिग्री इंडिया में भी रिकग्नाइज्ड है। इसके बाद आपको इंडिया में कोई भी एग्ज़ाम अलग से नहीं देना पड़ता है, आपको कोई लाइसेंसिंग एग्ज़ाम क्लियर करने की ज़रूरत नहीं है। यू विल बी ट्रीटेड एज अ यूएस रिटर्न डॉक्टर और आपको डायरेक्ट यहाँ पे प्रैक्टिसिंग लाइसेंस मिल जाता है। ये बात एनएमसी की वेबसाइट पे बहुत स्पेसिफिकली लिखी हुई है कि किस तरीके से 5 कंट्रीज़ के अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स इंडिया में रिकग्नाइज्ड है। पॉइंट नंबर 4 फॉर स्टडी अब्रॉड स्टूडेंट्स, ये मैं लिंक और स्क्रीन कैप्चर आपके सामने लगा रहा हूँ। अब ये भी बताना ज़रूरी है कि स्टेप 3 का सक्सेस रेशो कैसा है, क्या स्टूडेंट फाइनली यूएस में प्रैक्टिस में बन पाता है नहीं बन पाता है। तो यूएस और कैनेडियन स्कूल्स के 2019 में 20,611 स्टूडेंट बैठे थे, 98% बच्चों ने क्वालिफाई किया और 2020 में 17,316 में से 97% बच्चों को क्वालिफाई किया। यहाँ पर यूएसएमएल स्टेप 3 में भी सक्सेस रेशो बहुत अच्छा है, लगभग सारे स्टूडेंट्स क्वालिफाई कर लेते हैं और यहाँ पर एक पूरा पैनल बैठता है जो आपके सामने केस स्टडीज़ और सिचुएशंस देता है, क्लिनिकल सिचुएशंस देता है और उसके हिसाब से आपसे आंसर्स लेता है। पूरा पैनल उसके बेसिस पे आपको टेस्ट करता है
और तब आपको स्टेप 3 क्लियर हो पाता है। लेकिन नॉन यूएस नॉन कैनेडियन स्कूल्स के भी 9,111 स्टूडेंट 2019 में बैठे, उनमें से 92% क्वालिफाई हुए। 7,192 स्टूडेंट्स जो 2020 में 90% बच्चे उसमें से क्वालिफाई हुए। ये सब कोविड सिचुएशन की वजह से थोड़ा सा डेटा में शिफ्ट है। और फिर वापस 1,235 स्टूडेंट रिपीटर्स में बैठे, उसमें से भी 64% क्वालिफाई हो गए। इसका मतलब ये है ऑलमोस्ट 95 to 96% बच्चे यूएसएमएलई स्टेप 3 क्लियर कर लेते हैं। यानी अगर एक बार आप रेजिडेंसी में एंटर कर गए तो आपकी सक्सेस होने की संभावना लगभग पूरी और 100% हो जाती है, 100% हो जाती है। और एक बार आपने यूएसएमएलई स्टेप 3 की, देन अ वेरी गोल्डन फ्यूचर इज अवेटिंग यू। You are one of the most sought after doctor across the world, most respected, और आपके पास होगी सबसे अपडेटेड क्लिनिकल नॉलेज, क्लिनिकल स्किल्स। तो अगर आप भी यूएस का डॉक्टर बनना चाहते हैं, यूएस में अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, तो आपको यूएसएमएलई फाइट करना पड़ेगा इस पूरे प्रोसेस से। तो मैंने आपको डिटेल में बताया। अब अपन देखते हैं कि कौन से वो कंट्रीज हैं जहां पर सबसे ज़्यादा स्टूडेंट यूएसएमएलई क्रैक कर पाते हैं और उनको J1 वीज़ा मिल पाता है, जो कि वहां पर प्रैक्टिस करने के लिए मिलता है। तो ये मैं आपके सामने ECFMG की एक वेबसाइट दिखा रहा हूँ, एजुकेशनल कमीशन फॉर फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स, और यहाँ से ही आपको J1 वीज़ा के लिए क्लियरेंस मिलता है। तो अगर आप यूएस में जाके रेजिडेंसी करते हैं, उसके लिए आपको वीज़ा की ज़रूरत है। तो मैं आपके सामने उन कंट्रीज़ की लिस्ट दिखा रहा हूँ, कौन से टॉप 10 नेशंस हैं जहाँ से सबसे ज़्यादा बच्चे पास आउट करते हैं। इसमें इंडिया के अलावा सिर्फ इजिप्ट, नेपाल, वेनेजुएला, ये 3 ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पर बच्चे मेडिकल पढ़ने के लिए जाते हैं, जिसमें से इजिप्ट सबसे टॉप पोजीशन पे है। नेपाल एशिया का इंडिया के अलावा और पाकिस्तान के अलावा एकमात्र ऑप्शन है जहाँ पे इंडिया के बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं। तो ये दोनों ऑप्शंस आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं अगर आप यूएसएमएलई क्रैक करना चाहते हैं। तो इससे रिलेटेड और ज़्यादा जानकारी देनी है तो आप जान सकते हैं कि इजिप्ट में कौन से मेडिकल कॉलेजेस हैं, क्या उनका रैंकिंग है, कितनी हाई वर्ल्ड रैंकिंग है। उसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो दिखा है जो आपको यहाँ पर लिंक पे मिल जाएगा। उस वीडियो को ध्यान से देखिएगा तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इससे आपकी ज़िंदगी में एक नई उम्मीद जगी होगी कि आप भी अपनी नॉलेज को और अपने करियर को सिर्फ इंडिया तक लिमिट नहीं करेंगे, सिर्फ नेक्स्ट एग्ज़ाम तक लिमिट नहीं करेंगे। अगर आप मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं तो आप भी बड़े से सपने देखेंगे और दुनिया के सबसे विकसित देशों में जाकर अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई करेंगे। हमारे साथ इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। आप देख रहे हैं यूनिसिस ग्लोबल का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, और ये चैनल आपको देता रहेगा हमेशा सटीक जानकारी। फिर मिलते हैं एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, एंजॉय करिए। गुड बाय एंड थैंक यू।